हाँ जी नमस्कार। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डॉज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं हेम सिंह गुजर। देखिए आरपीएससी जो प्रश्न पूछ रही है उसके फेवरेट क्वेश्चन है, उसी फेवरेट क्वेश्चन को वो कथन और निष्कर्ष में देकर के उसको बहुत थोड़ा सा डीपली बना रही है क्योंकि बच्चे ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। और अभी जो पेपर हुए हैं थर्ड ग्रेड के, चाहे लेवल 1 हो और लेवल 2 के, सारे जीके के क्वेश्चन आप उठा करके देख लीजिए। जो क्वेश्चन अगर मैंने उसका अच्छे से एनालिसिस कर दिया, जो क्वेश्चन उससे संबंधित आया है, वो किसी भी, चाहे वो कथन निष्कर्ष कारण कैसा भी हो, वो आपका गलत हो ही नहीं सकता। इसलिए ये क्वेश्चन आपको देखने चाहिए। आज का पहला क्वेश्चन है, साइंस का है। पृथ्वी की पपड़ी पर उपस्थित दुर्लभ गैस कौन सी है? अर्थात पृथ्वी की पपड़ी में स्थित सर्वाधिक और दुर्लभ गैस कौन सी है? तो दुर्लभ गैस जो है उस गैस का नाम है ऑर्गन गैस। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। संपूर्ण वायुमंडल के बारे में बात कर लेते हैं। सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है 78%। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। और तीसरे नंबर पे ऑर्गन गैस है जिसका जो मान है वो 0.943% है ऑर्गन गैस। लेकिन पृथ्वी की पपड़ी में सर्वाधिक रूप से पाई जाती है, बहुत दुर्लभ गैस है। इसके अलावा समुद्र के अंदर भी ऑर्गन गैस पाई जाती है। गुरुजी कैसी होती है ऑर्गन गैस, थोड़ा सा बता दो ना। हाँ मैं बता देता हूँ। ऑर्गन गैस जो होती है वो निष्क्रिय गैस होती है। इसका उपयोग भी बता दो, इसे कैसे प्राप्त किया जाता है वो भी बता दो, सारा बताऊंगा। देखिए ऑर्गन गैस का जो उपयोग है, विद्युत बल्ब के अंदर भरी जाती है। मैंने पहले ही कहा था निष्क्रिय गैस है इसलिए। इसके अलावा जो आंखों के नेत्र चिकित्सा होती है, लेजर से जो ऑपरेशन किए जाते हैं उसमें ऑर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की वेल्डिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। 3D प्रिंटिंग के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? ऑर्गन गैस का। तो बहुत ज्यादा उपयोगी है ऑर्गन गैस। और ये प्राप्त कैसे की जाती है कि जो तापमान होता है उसको न्यून तापमान करके और फिर अलग अलग गैसों की सांद्रता आश्रकरण विधि के माध्यम से अलग अलग इनको किया जाता है और ये ऑर्गन गैस प्राप्त की जाती है। ये है पहला क्वेश्चन आज का। आज का दूसरा क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी? ये आपको याद रखना है। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या वृद्धि दर रही, वो तो आपको पता है कि लगभग 21.31%, यानी 21.31 या 32% के लगभग रही थी जनसंख्या वृद्धि दर कुल। अगर पूछे शहरी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही, तो ध्यान रखना ग्रामीण जनसंख्या से शहरी जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा थी। शहरी जनसंख्या वृद्धि दर 29% लगभग थी और ग्रामीण जनसंख्या लगभग 19%, यानी ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या से वृद्धि दर में कम रही। तो ये आपको याद रखना है राजस्थान की 2011 की जनगणना। आज का तीसरा क्वेश्चन, लालर, पटेलिया, बीछिया क्या है रे? लालर, पटेलिया और बीछिया, ये प्रश्न कई बार पूछा है, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं पूछा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में पूछेगी आरपीएससी। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, लालर, पटेलिया, बीछिया ये राजस्थानी लोकगीत है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। लेकिन याद ये रखना है कि कौन सी जाति के द्वारा सर्वाधिक इन लोकगीतों को गाया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सर्वाधिक बंजारा और ऐसी जनजातियों के द्वारा लालर, पटेलिया और जो है बीछिया लोकगीत गाया जाता है। अंदर से जो प्रश्न बनने वाला है वो ध्यान से सुनना। लालर जो लोकगीत है इसकी एक खास विशेषता है, वही आपको याद रखनी है। अभी तक नहीं पूछा है लेकिन पूछा जाएगा। लालर जो लोकगीत है इसमें महिला और पुरुष आपस में व्यंग्यात्मक रूप से गाते हैं, यानी एक दूसरे पर व्यंग करते हुए, चंचलता दिखाते हुए इस लोकगीत को गाते हैं, जिसका नाम है लालर। प्रश्न पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा लोकगीत है जो महिला और पुरुषों के व्यंग का वर्णन करता है? लालर, पटेलिया, बीछिया, ये ऑप्शन में आपको दे देगा। तो ध्यान रखना, लालर, पटेलिया और बीछिया तीनों के तीनों क्या है? राजस्थानी लोकगीत है। चौथा क्वेश्चन, ऐश्वर्या, गुडा और भाग्यम क्या है जिसने निश्चित रूप से राजस्थान के भाग्य खोल दिए? आपने सुना है ऐश्वर्या, भाग्यम, मंगला। पूरे भारत का लगभग 25 से 30% कच्चा जो तेल निकलता है वो इन्हीं तीन तेल के कुओं से निकलता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐश्वर्या, भाग्यम और गुडा तीनों के तीनों क्या है?
बाड़मेर, सांचौर बेसिन, बालोतरा में पाए जाने वाले तेल के कुएं हैं। ये तेल के कुएं हैं, कच्चा तेल यहाँ से प्राप्त किया जाता है। और निश्चित रूप से एक बात मैं और आपको बता देता हूँ, ऐश्वर्या जो तेल का कुआं है वो अलग से आपको बता रहा हूँ। यहाँ से प्रश्न अभी तक पूछा नहीं है, पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? किस तेल के कुएं को जीवित देवी के नाम से जाना जाता है? जीवित देवी की संज्ञा दी है। कौन सा तेल का कुआं है? वही ऑप्शन में दे देगा, ऐश्वर्या, भाग्यम, गुड़ा, मंगला। अब आपको याद रखना है कौन सा है? ऐश्वर्या। मार्च 2013 में इसकी खोज की गई थी ऐश्वर्या, और इतना यहाँ पर भंडार मिला है कच्चे तेल का, इसलिए इसको जीवित देवी की संज्ञा दी गई है। आज का पांचवा और अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा नृत्य वर्ष 2010 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य का बात है, गर्व की भी बात है ना। तो उस नृत्य का नाम है कालबेलिया नृत्य, और इसे वहां तक विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाली, जिन्हें हम सैल्यूट करेंगे, गुलाबो बाई, कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना रही है। 2010 में कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और याद रखना, कालबेलिया नृत्य में अधिकतर काले रंग के वस्त्र पहने जाते हैं, लंबा घाघरा होता है, ओढ़नी होती है, और इन सब पर कांच लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? कांच। नृत्य की विशेषता तो आप देख ही लेना, सांप के जैसे लहरा करके, बहुत करतब निकाह करके पूरा इतना डांस किया जाता है। और आप यूट्यूब पर भी सर्च कर लेना, आप तो सर्च कर लेना भाई, काड़ो कूद पड़ो मेला में, साइकिल पंचर कर लियायो, तो ये जो नृत्य है कालबेलिया, बहुत फेमस नृत्य रहा है। 2010 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया।